हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे ये केक और दो पेस्ट्रीज़ और ये एक 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 से बना लेंगे हम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पौना 1 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा कम पिसी हुई शक्कर ले लेनी है। और यहाँ पर 1/4 कप कोको पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर ले लेना है। 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल ले लेंगे और इसे थोड़ा मिला लेंगे। यहाँ आधा कप दूध ले लेंगे रूम टेम्परेचर वाला और उसे थोड़ा थोड़ा करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल देंगे यहीं पर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे। चॉकलेट केक में भी वनीला एसेंस आप थोड़ा सा डालेंगे तो आपकी जो केक का टेस्ट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक छन्नी में 1 कप मैदा डाल दूँगी और साथ में डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। दोनों को एक साथ ही मिला ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं स्पैचुला के हेल्प से धीरे धीरे करके ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको 2-3 बैच में मिला लूँगी। अब हमने आधा कप दूध तो मिलाया ही था, लेकिन हमें और भी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आधा कप का भी आधा कप दूध यानी कि 1/2 जो कप होता है उसका भी आधा दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ और आवश्यकता के अनुसार उसे धीरे धीरे ऐड करती जाऊँगी। ये जो नाप है एकदम परफेक्ट है। आप जो पौना 1 कप पिसी हुई शक्कर बोली है इतनी ही डालें, क्योंकि जो कोको पाउडर है वो काफ़ी बिटर होता है तो वो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ मैं 1 पिंच सॉल्ट भी मिला रही हूँ। सॉल्ट से जो मैदे का फीका वाला टेस्ट है वो नहीं आता है, अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं कट एंड फोल्ड मेथड से सब कुछ अच्छे से मिला लूँगी और हाँ, 1 या 2 टेबलस्पून पानी अगर लगेगा तो डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून पानी से इसकी कंसिस्टेंसी इतनी एडजस्ट कर ली है। तो यहाँ मैंने एक टिन पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अब मैं ये बैटर उसमें डाल दूँगी और इस केक टिन को डालूँगी मैं माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री में 30 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। अब जब तक वो बेक हो रहा है हम यहाँ ले लेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। मैंने यहाँ पर 2 स्लैब लिए है यानी कि 200 ग्राम लिया है। मैं इसे अच्छे से बारीक टुकड़े कर लूँगी ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अगर कप के हिसाब से मापा जाए तो ये 1.5 कप चॉकलेट रहेगी। आप इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, आप चाहे तो कम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध डाल दिया और 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया है। अब मेरा केक अच्छे से बेक हो गया था, मैंने उसमें टूथपिक इंसर्ट किया और चेक करके ही निकाला है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से 30 मिनट्स में ही बेक हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक मैंने इस जो चॉकलेट और मिल्क का मिक्सचर था मैंने इसे गर्म माइक्रोवेव में, बंद माइक्रोवेव में रख दिया, क्योंकि वो बहुत केक निकालने के बाद उसमें हीट होती है तो ये अपने आप ही सारी चॉकलेट मेल्ट हो गई। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है कि ये चॉकलेट पूरे स्पून पे कवर हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा थिक होती जाएगी। यहाँ देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ऊपर की लेयर बिल्कुल भी सख्त नहीं हुई है और एक शाइनिंग है ऊपर की लेयर पे। बहुत ही अच्छा केक बना है हमारा। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड भी हो गया। बटर पेपर को भी निकाल देंगे और बहुत ही अच्छा केक बनकर रेडी हो गया है। और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ ये जो चॉकलेट है मैं इसे थोड़ी चॉकलेट को फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ी थिक होने के लिए बाकी की चॉकलेट का यूज़ मैं करूँगी। तो चलिए इसके लिए अब इसी लोफ में से 2 पेस्ट्रीज़ के शेप का केक हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने ट्रायंगुलर शेप की पेस्ट्री निकाली है। तो यहाँ ये केक बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, ऊपर की लेयर भी एकदम सॉफ्ट है, सख्त नहीं है बिल्कुल भी। और आइट साइड में तो हम लोगों ने इसमें बेकिंग शीट या बटर पेपर लगाया था, जिसकी वजह से बहुत सॉफ्ट बना है ये केक। तो इस तरीके से मेरी 2 पेस्ट्रीज़ मैंने काट ली है। और ये देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है और कितनी ज़्यादा हाइट मिली है इस केक को। बहुत ही अच्छा केक बनेगा।
अगर आप इस रेसिपी से फॉलो करेंगे तो। अब इस केक को रखते हैं हम साइड में और इसकी हम लेयर्स निकाल लेते हैं। आप चाहे तो 3 लेयर्स भी कर सकते हैं, मैं खाली बीच में से आधा ही कर रही हूँ, यानी कि 2 लेयर ही बनाऊँगी। इसी तरीके से दूसरे वाले की भी मैं लेयर निकाल लूँगी और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हो गई है। अब हम यहाँ पर ये जो केक है उसे हम ये जो चॉकलेट गनाश बनाया है उसको मैं अच्छे से पोर कर दूँगी ऊपर से। और यहाँ मैं इसे शुगर सिरप वगैरह से मॉइस्चर नहीं दे कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जितना ज़्यादा चॉकलेट हो सके उतना ज़्यादा इसे चॉकलेटी बनाने की मेरी कोशिश है। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से चारों तरफ से एक बार कोटिंग दे दूँगी। अब देखिए ये जो हमने फ्रिज में रखा था ये काफ़ी थिक हो चुका है ये गनाश। तो अब हम इसकी एक बार अच्छे से लेयर चढ़ा देंगे और ये वाली जो लेयर है ये चारों तरफ चढ़ाऊँगी मैं। अब इसे थोड़ा सा पलट पलट कर चारों तरफ हम इसे लगा देंगे ये लेयर। ये बहुत ही रिच केक बनने वाला है क्योंकि हमने अंदर भी चॉकलेट पाउडर डाला है, कोको पाउडर, और ऊपर से भी चॉकलेट गनाश डाल रहे हैं। फिर हम क्रीम के साथ भी चॉकलेट गनाश ऐड करके उसे डेकोरेट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा केक बनेगा। अब इसी तरीके से मैं ये पेस्ट्री को भी प्रिपेयर कर लूँगी। मैं इसे भी मॉइस्ट नहीं कर रही हूँ शुगर सिरप से, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैं हर साइड से इसकी कोटिंग कर दूँगी चॉकलेट गनाश से, क्योंकि ये जो गनाश बनाया है हमने काफ़ी लिक्विडी है तो इसी से आधा तो मॉइस्चर उसे मिल जाएगा। अब देखिए एक जो पेस्ट्री है वो रेडी हो चुकी है, बाकी जो दूसरी वाली है उसे भी मैं अच्छे से कोटिंग करके उसे अरेंज कर दूंगी। बीच में थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट लगाएं और ये देखिए ये हमारी पेस्ट्रीज़ रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। अभी हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे हमारा व्हिप क्रीम। तो यहाँ मैंने जो चॉकलेट गनाश था वो कम कर दिया है, मात्र 2 चम्मच रखा है और साथ में व्हिप क्रीम लेकर उसे व्हिप कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ खाने में बहुत ज़्यादा क्योंकि डार्क चॉकलेट डाल रहे हैं हम इसमें। तो यहाँ पर मैंने स्पून और नाइफ़ की हेल्प से इस जो पेस्ट्रीज़ है हमने एक प्लेट पर निकाल ली है। अब मैं इस पर मनचाही डिज़ाइन डाल दूँगी, आप जो भी डिज़ाइन चाहे वो डाल दें। और इस तरीके से हमारी ये वाली डिज़ाइन कंप्लीट होती है। साथ ही ये वाली डिज़ाइन जो है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कैसी बन रही है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा क्या ठीक बनी है क्या। तो ज़्यादा डेकोरेशन में मेरा हाथ जमा हुआ नहीं है तो माफ़ कीजिएगा अगर अच्छे से नहीं डेकोरेट हो तो इस तरीके से ये 2 पेस्ट्रीज़ बनकर रेडी हो चुकी है एकदम बहुत ही अच्छी रिच चॉकलेट फ्लेवर में। अब इसे भी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, 20-25 मिनट के लिए रख दिया था। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इस पर भी थोड़ी छोटी मोटी डिज़ाइन डाल देंगे। तो यहाँ मैं बॉर्डर बना रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा मिनी केक जैसा लुक देना है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। चारों तरफ बाउंड्री देने के बाद मेरे पास एक कोन रखा हुआ था ये इस तरीके का क्रीम का, तो मैंने सोचा कि इससे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। तो यहाँ इस तरीके की मैंने लाइनिंग्स डाल दी एंड उसको स्क्वायर शेप में इस तरह से चौकड़ी वाली डिज़ाइन डाल दी और ये केक सच में बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम छोटू सा मिनी केक बनकर रेडी हो गया था। आपके पास अगर कुछ स्प्रिंकल्स हैं या बॉल्स हैं डेकोरेटिव तो वो डाल सकते हैं, जो सिल्वर बॉल्स आती है। तो इस तरीके से हमारे केक और पेस्ट्री रेडी हो गई थी। अब वक्त था इन्हें कट करने का, तो आइए अभी मैंने कट करके दिखाती हूँ मैं इसे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से कट हो रहा था, नाइसली एकदम सॉफ्ट। जब चाकू अंदर डाल रहे थे तो केक भी क्योंकि सॉफ्ट है तो अंदर जा रहा था। ये देखिए
आप चाहें तो इसके भी लेयर्स कर सकते थे, लेकिन मुझे इसकी लेयर्स नहीं करनी थी। मुझे इस तरीके का ही लुक चाहिए था कि बस साइड में चॉकलेट की कोटिंग हो और बीच में एकदम ब्रेड लोफ की तरह लुक रहे उसका, पाउंड केक जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी स्लाइसेस निकाल लिए और बहुत ही प्यारा केक बन कर के रेडी हो गया। मज़े की बात तो ये थी कि हमने एक ही केक में से 2 पेस्ट्रीज़ भी बना दिए और एक छोटा सा मिनी केक भी बना दिया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज़ हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।